सिखाने ही आया हूँ। आज मैं आपको जागरूक करने ही आया हूँ। बीइंग अ टीचर, ये मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि जो भी समाज में भला काम हो, अच्छा काम हो, समय लगाकर वीडियो बनाऊं और उसको फैलाऊं। तो मेरी तरफ से तो ये प्रयास मैं करता हूं, आप लोग भी इसमें सहयोग दें। हो सकता है कि कोई वीडियो देखेगा तो अवेयर हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। प्यारे दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की यह वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप प्रिंसिपल हैं, या स्कूल के मैनेजमेंट हैं, या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हों, या आप पेरेंट हैं या बच्चे हैं। सभी के लिए आज की यह वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि समझ आए, अच्छी लगी तो इसको शेयर भी कीजिएगा, सो डेट कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कर सके। जो भी ये लखनऊ में अग्निकांड हुआ है, एनिमेशन कोचिंग सेंटर में जो भी अग्निकांड हुआ है, जिसमें 14 बच्चे ऑन रिकॉर्ड 14 बच्चों को बताया गया है कि उनकी डेथ हो गई है ऑन द स्पॉट, और पता नहीं कितने बच्चे मारे गए होंगे। ये सभी मासूम युवक थे, हमारे जैसे युवक थे, जो अपने आंखों में कुछ सपना लिए हुए सीख रहे थे अपने करियर को बनाने के लिए। तो सबसे पहले भगवान से विनती करते हैं कि उन दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें, जो असमय प्रशासन की लापरवाही, मैनेजमेंट की लापरवाही और भ्रष्ट अधिकारियों की लापरवाही की वजह से समय से पहले ही मृत्यु ने उन्हें आगोश में ले लिया। और इस लापरवाही में थोड़ी बहुत जो गलती है वो पेरेंट्स की भी है। अब पेरेंट्स की गलती कैसे कह रहे हैं सर? पेरेंट्स की गलती इस प्रकार से है कि पेरेंट्स को भी अवेयर होना पड़ेगा कि जब भी हम कहीं भी अपने बच्चों का दाखिला करवा रहे हैं, चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गया, चाहे स्कूल्स हो गए, चाहे ऐसे भीड़ भाड़ वाले एरिया में जहां कोई फंक्शन हो रहा है, जहां हमारे बच्चे कुछ सीखने जा रहे हैं, तो क्या वहां पे सेफ्टी के, सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त है या नहीं, ये हमें देखना पड़ेगा। तमिलनाडु के कुंभाकोणम में वहां पे 47 बच्चे मारे गए थे, स्कूल में मारे गए थे। डबवाली अग्निकांड हरियाणा का आप जानते ही होंगे, 442 ऑन रिकॉर्ड है, और कितने लोग मारे गए हैं। अभी भी दर्द लोगों का प्रकट हो जाता है, पूरा का पूरा वंश ही नष्ट हो गया। ये सभी घटनाएं हो रही हैं, होती आ रही हैं, स्टिल हम इन घटनाओं से सीख नहीं लेते। अपने बारे में बता दूं, आई एम अ सर्टिफाइड सीबीएसई रिसोर्स पर्सन। सीबीएसई रिसोर्स पर्सन का मतलब यह है कि सीबीएसई उस सिलेक्टेड टीचर्स को उन्होंने ट्रेन किया हुआ है, सो एज वी कैन फर्दर ट्रेन टू टीचर्स, स्कूल मैनेजमेंट, बच्चों को ट्रेन कर सके कि इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में ना हो, बचा जा सके, सावधानी से रहा जा सके। तो सीबीएसई एक सीबीपी बनाया हुआ है, उसको नाम दिया गया है डिजास्टर मैनेजमेंट। क्या दिया गया है जी? डिजास्टर मैनेजमेंट। इस प्रकार की ट्रेनिंग मैं बहुत सारी ले चुका हूं, और वहां ट्रेनिंग में बेसिकली यही बताता हूं, बिकॉज वी आर फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया में ज्यादा करके जो सबसे ज्यादा प्रोन एक्सीडेंट के कारण है, डिजास्टर है, वो क्या है? फायर एक्सीडेंट। तो मैं अपनी ट्रेनिंग में जर्नली ये बताता हूं टीचर्स को कि किस प्रकार से जो हमारे फायर एक्सटिंग्विशर्स के जो सिलेंडर लगे हुए हैं, CO2 के सिलेंडर अलग अलग प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से हमें इस्तेमाल करना है। तो यदि इस प्रकार की घटना जैसे कोचिंग वगैरह में हो रही है, किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में हो रही है, शादी फंक्शंस में भी आप जाएं, तो इन सब चीजों का ध्यान रखें। ये डबवाली वाला जो अग्निकांड हुआ था, ऐसे ही तो हुआ था, मतलब वहां पे इतना भीड़ हो गया था दैट द पीपल वर आउट ऑफ, जो जितना जरूरत थी, जितनी कुर्सियां थी, जितनी जगह थी, उससे ज्यादा थी, और अंत में एक ही एग्जिट था और उसको बंद कर दिया गया था, जहां से लोग निकल नहीं सकते थे। और
नाइलॉन वगैरह के उस समय कपड़े सजावट के थे, और सिलेंडर, फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो यदि उनमें से कोई भी अवेयर पेरेंट होता तो वो जरूर पूछता कि भाई आपने ये इतनी बड़ी व्यवस्था बनाई है, इतना बड़ा फंक्शन कर रहे हैं, इतना बड़ा शादी में भी इस प्रकार के होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर कहाँ है? तो ये प्रश्न आपको पूछना है। आगे आप कभी भी किसी फंक्शन समारोह में जाएं तो इस प्रकार की व्यवस्था जरूर देख लें, चाहे वो स्कूल हो, चाहे शादी समारोह का कोई फंक्शन हो, कोई भी चीज हो रहा हो, तो भीड़ भाड़ वाले जगह में, हॉल में, ऑडिटोरियम में मेक श्योर दैट इस प्रकार की व्यवस्था हो। तो मैं बेसिकली बात कर रहा हूं कि स्कूल में अगर इस प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो, हम किस प्रकार से सतर्क रहें। देखिए, दुर्घटनाएं हो जाती है तब हम विल स्टार्ट मेकिंग प्लान, हम प्लानिंग बनाना स्टार्ट कर देंगे। जांच बैठा रहे हैं कि जाओ सभी कोचिंग सेंटर्स को देखो, क्या उनके पास एनओसी है। अब क्या फायदा है? इससे पहले आप लोगों ने नहीं देखा कि इतनी सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं। रिसेंटली अभी बाढ़ वाला भी केस हुआ था, इलेक्ट्रिसिटी वाला भी केस हुआ था, इतनी सारी दुर्घटनाएं हो रही है। ये दिल्ली में जो होटल में जो आग लगी थी, फिर भी आंख नहीं खुलती है। जब तक घटित ना हो, घटना होने के बाद क्या फायदा है? अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। हमारा स्कूल है, हम टीचर्स हैं, चाहे प्रिंसिपल है, चाहे मैनेजमेंट है, व्हाट वी हैव टू एंश्योर दैट हमारे जो टीचर्स और स्टूडेंट्स ट्रेंड होने चाहिए। हमारे जो टीचर्स एंड स्टूडेंट्स हैं ट्रेन होने चाहिए। उसके लिए ही सीबीएसई क्या करवाती है? सीबीएसई करवा रही है डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग, जहां पे बताया जाता है, टीचर्स को समझाया जाता है तो किस प्रकार से कोई भी फायर एक्सीडेंट होगा, मतलब उसमें सभी प्रकार के जो भी डिजास्टर्स हैं उसमें अवेयर करवाया जाता है टीचर्स को। लेकिन किस प्रकार से हमें, अब खुद टीचर्स ट्रेन होंगे, उसके बाद स्टूडेंट्स को भी ट्रेन करना है। वेदर दे आर फ्रॉम सेकंड क्लास से ही हम ट्रेन करें अपने बच्चों को। सेकंड क्लास में यदि हम बच्चों को ट्रेन करेंगे, स्टीयरिंग में क्या है कि कैसे आपको टीचर इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं तो कैसे आपको भागना है, कैसे धुआं बहुत ज्यादा हो जाता है तो नीचे स्क्रॉल करके जाना है। तो इस प्रकार से हमें ट्रेनिंग देना है। और 6th क्लास ऑनवर्ड से हमें यह भी सिखाना है, जो हमारे बच्चे हैं उनको फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर चलाना आना चाहिए। हमारे भारत देश में सबसे बड़ी कमी यही है कि हम, यदि विद्यार्थी जीवन है तो हमने केवल ये मानना हुआ है कि ये बच्चा केवल पढ़ने के लिए है, ये बच्चा केवल रटने के लिए है। अब सीबीएसई एज पर एनईपी, एज पर एनसीएफ करिकुलम जो बना है उसमें कह रही है कि इन सब चीजों को छोड़िए, आप बच्चों को लाइफ के लिए तैयार कीजिए। डू देम फॉर एग्जामिनेशन ओनली, प्रिपेयर देम फॉर लाइफ। तो लाइफ के लिए यही तो है, उनको किस प्रकार से डिजास्टर को मैनेज करना है, किस प्रकार से स्ट्रेस को मैनेज करना है, ये सारी चीजें हमें अपने बच्चों को, विद्यार्थियों को बताना है। रफ एंड टफ कैसे रहना है कि अगर आग लग भी जाए स्कूल में तो हमारे अगर बच्चे ट्रेन रहेंगे तो उससे बच निकलेंगे, खुद भी बचेंगे, दूसरों को भी बचाएंगे। तो इस प्रकार से सीबीएसई चाह रही है, इसीलिए ये ट्रेनिंग करवाई जा रही है हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्कूल में। तो आप प्लीज थोड़ा सतर्क रहें। तो हमें अपने टीचर्स और हर बच्चों को ट्रेन करना है कि फायर एक्सटिंग्विशर जो सिलेंडर होता है किस प्रकार से चलाना है उनको। आप देखेंगे स्कूल में, कई स्कूल्स में लगे हुए हैं, उनको वो रिफिल ही नहीं करवाते। उनकी ड्यू डेट निकल जाती है 4-4, 5-5 साल, लेकिन दे नेवर रिफिल इट, बस दिखाने के लिए है। किसकी गलती है? स्कूल मैनेजमेंट की गलती है। और भ्रष्ट जो अधिकारी होते हैं, भ्रष्ट जो अधिकारी होते हैं, इस भ्रष्टाचार ने मारा हुआ है देश को। वो एनओसी दे देते हैं आंख बंद करके, चाय पानी समोसा खा के, पी के, लेके, दे के, हाँ जी ठीक है ठीक है। यही तो गड़बड़ी हो रही है जिसमें कितने बच्चों की जान जा रही है। देखिए ना जरा, किसी के माँ बाप के जिगर का टुकड़ा, बच्चा 1 हो चाहे 4 हो, यदि उसकी इस प्रकार की दुर्घटना में मौत हो जाती है तो क्या वो जिंदगी भर उभर पाएंगे? इन सब चीजों से नहीं उभर पाएंगे। तो इन कागज के टुकड़ों के लालच में प्लीज 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 ऐसी गलती मत कीजिए। कौन कौन शामिल है इसमें? ये भ्रष्ट अधिकारी हैं, स्कूल मैनेजमेंट है। स्कूल मैनेजमेंट भी तो उनको उकसाता है कि गलत तरीके से आप इसको ओके कर दीजिए।
अरे क्या हो जाएगा, थोड़ा कम कमा लोगे, पहले ही करोड़ों रुपए छाप रहे हो यार, थोड़ा और कम कमा लोगे तो क्या हो जाएगा, कुछ भी तो नहीं होगा, जिंदगियां बच जाएगी। और इस प्रकार के केस में अगर फंस गए तो फिर स्कूल पे ताला लगना लाजमी है, आप कुछ कर लीजिएगा, करोड़ों का वैसे ही नुकसान हो जाएगा। तो क्यों 40-50 हजार में यदि सिलेंडर आ जा रहे हैं, जगह जगह पॉइंट्स पे आप लगा दे रहे हैं, तो क्यों नहीं ये कर रहे हैं। मॉक ड्रिल होनी चाहिए, 3-3 महीने में करो इसको। वैसे तो सीबीएसई कहती है कि 6 महीने में, लेकिन 3-3 महीने में कीजिए इसको। हर बच्चा अचानक से कहीं फायर लगा दो, आग लगा दो, और उनको पहले ट्रेन किया, और देखो मॉक ड्रिल में बच्चों का क्या रिएक्शन रहता है, आर दे रेडी। तो मॉक ड्रिल होनी चाहिए। डोंट गेट पैनिक, फॉलो योर टीचर्स इंस्ट्रक्शन। बच्चों को समझाया जा रहा है कि डरना नहीं है। इस प्रकार की जब भी भूकंप आ जाए, चाहे आग लग जाए, तो इस प्रकार की सिचुएशन में डोंट गेट पैनिक। आपके टीचर जैसे निर्देश दे रहे हैं कि जैसे जैसे वो बता रहे हैं, यू हैव टू जस्ट फॉलो। क्योंकि जब भी आग लगेगी, अगर आप स्कूल में हैं तो टीचर्स हमेशा आपके साथ रहेंगे। इसमें करना क्या होता है, स्टॉप, ड्रॉप, क्राउल और रोल। स्टॉप, ड्रॉप और क्राउल में क्या है, जैसे आग लगी तो आप रुकिए, भागना नहीं है, धुआं धुआं सब जगह हो रखा है, रुकिए, ड्रॉप हो जाइए और क्राउल कीजिए। घुटनों के बल, मुंह पे, नाक पे अपना हैंकी रख लीजिए, गीला कर पाए वाटर बोतल से तो गीला करके, सो डैट की जो फ्यूम्स हैं, जहरीली पॉइजनस गैसेज हैं, दे शुड नॉट एंटर इन योर नोज एंड माउथ। तो इस तरीके से करके नीचे, क्यों, क्योंकि जो धुआं है हल्का है वो ऊपर को रहेगा और नीचे फिर भी ऑक्सीजन कुछ हमें मिलेगा, तो वी कैन टेक एग्जिट इजिली। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें प्यारे बच्चों। कवर योर नोज, गीले कपड़े से कर ले। डोंट यूज लिफ्ट, इस दौरान हड़बड़ी में, भागा दौड़ी में लिफ्ट का यूज ना करें। क्यों, अगर इलेक्ट्रिसिटी फेल हो गई तो आप लिफ्ट में ही बंद रह जाएंगे, नोबडी इज गोइंग टू लिसन, और वहां पे बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो स्टेयर केस का ही यूज करना है, और वो भी देखना है, इससे टच करके देखना है, उल्टी हथेली से टच करके देखना है कि क्या गर्म है, अगर गर्म है तो आप बिना सहारा के नीचे उतरिए। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना, ये सब हम ट्रेनिंग के दौरान बताते हैं। इमरजेंसी एग्जिट हमें मालूम होना चाहिए। यदि क्लास में एज पर सीबीएसई हर क्लास में 2 एग्जिट दिया हुआ होता है, क्योंकि एक साथ 40 बच्चे एक ही गेट से निकलेंगे तो स्टैम्पीड हो सकता है, भगदड़ हो सकती है, तो इसीलिए 2 एग्जिट गेट हमेशा दिया होता है, सो दैट इस प्रकार की कोई घटना हो, सिचुएशन आ जाती है तो स्टूडेंट्स कैन गेट आउट फ्रॉम बोथ द गेट्स। जागरूक पेरेंट्स बनिए। आप जाके केवल फीस मत पूछिए, आप जाके ये भी पूछिए कि चलिए मुझे दिखाइए जरा कितने सिलेंडर हैं, वाटर, अगर आग लग जाए तो क्या आपके पास वाटर सेफ्टी है ना, वो फायर एक्सटिंग्विशर के साथ वाटर सेफ्टी भी आती है पाइप से आग को बुझाने के लिए। और उनसे ये पूछिए कि एग्जिट कितने हैं, कि क्या सारा स्कूल ही एक ही गेट से आएगा कि दूसरा गेट भी है निकलने के लिए, दूसरी सीढ़ियां भी हैं। तो ये सब हमें पूछना है बीइंग अ पेरेंट, आप प्लीज ध्यान रखिए। सीबीएसई कहती है कि डिजास्टर मैनेजमेंट में हमें सिखाना होता है कि स्कूल का डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी होना चाहिए। स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी, एसडीएमसी का मतलब क्या है, स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी। इसमें जो प्रिंसिपल होते हैं, ही विल बी द हेड, चेयरमैन होंगे, उसके बाद वाइस प्रिंसिपल कोऑर्डिनेट करेंगे, टीचर्स होंगे, पेरेंट्स होंगे, हेड बॉय हेड गर्ल होंगे, और फायर एक्सटिंग्विशर जो ऑफिसर्स हैं वो भी इसमें इंक्लूड होंगे, एनजीओ के व्यक्ति भी होंगे। तो इस तरीके से एक डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी बनती है स्कूल की, इसको कहते हैं एसडीएमसी। क्या ये डॉक्यूमेंट है आपके पास? बीइंग अ प्रिंसिपल इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यदि आप स्कूल के मुखिया हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके स्कूल में स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी होनी चाहिए, एंड ऑल द मेंबर्स मस्ट बी अवेयर ऑफ इट। मॉक ड्रिल होनी चाहिए, हर बच्चे को आना चाहिए, ये सिखाना है अपने बच्चों को। और आपको क्या बताना है, फायर अलार्म होना चाहिए, फायर अलार्म बजते ही सभी सतर्क हो जाएंगे, टीचर्स के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, एंड दे विल असेंबल एट द असेंबली पॉइंट। स्कूल में एक असेंबली पॉइंट भी होना चाहिए, मालूम है बच्चों को, टीचर्स को ही नहीं मालूम होगा तो ट्रेन कीजिए उनको प्लीज। और एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, किसी के पास सिलेंडर नहीं है तो भी भ्रष्ट लोग दे देते हैं। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, जो भी ऑफिसर्स हैं मत दीजिए यार। आप ये तो सोचिए कि
किसी दिन दुर्घटना हो गई तो आपके कुछ रुपयों के चक्कर में अनमोल जिंदगियां, बच्चों की जिंदगियां तबाह हो जाएंगी। और कायदे को फॉलो करता हूं, है ना भाई। आप में अगर सिलेंडर नहीं है तो भाई नहीं देंगे हम एनओसी। और सिलेंडर आप जो भी स्कूल में डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी के हैं लोग हैं तो वो चेक करें कि जो सिलेंडर है क्या वो फुल है। इसका भी अलग अलग निशान होता है, ट्रेनिंग के दौरान बताता हूं मैं। अगर आपका सिलेंडर में जो गैसेज है इफ इट इज ओके, फुल है, ठीक है, तो वो क्या होता है, जो नीडल होगी वो हरा मार्क होता है, उस मार्क के सेंटर में होगा। कम ज्यादा होगा, खराब होने वाला होगा तो वो इधर उधर होता है। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखें। दैट वी टेल इन आवर वेयर इन ट्रेनिंग। इलेक्ट्रिकल वायरिंग इंस्पेक्शन, वायरिंग इंस्पेक्शन भी करना है। शॉर्ट सर्किट होने के भी चांसेस होते हैं, लोड होता है ज्यादा और कैपेसिटी कम होती है सिग्नल की, तो वो भी एक डिजास्टर के रूप में हमें नुकसान दे सकता है। तो कृपया मेरी बात आप समझें, चाहे आप पेरेंट हैं, प्रिंसिपल है या स्कूल मैनेजमेंट है, प्लीज। और ये सीबीएसई ने साफ साफ कहा हुआ है, ये लिखा हुआ है दैट व्हेन अ स्कूल इग्नोर्स डिजास्टर मैनेजमेंट इट वोलेट्स आर्टिकल 21 वेयर एवरी चाइल्ड इज फ्री टू गेट एजुकेशन एंड लिव हिज और हर लाइफ विद डिग्निटी। तो ये संविधान भी कहता है अगर दोषी कोई भी पाया जाता है तो उसको दंड मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हमें दोषी बनना ही नहीं है, हम सीख ले सकते हैं ना। इस प्रकार की प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट और कोचिंग जो भी चला रहे हैं सभी से अनुरोध है, प्लीज प्लीज अपने इन लाखों करोड़ों के फायदे में बच्चों का भी हित सोचें, क्योंकि उन्हीं की वजह से तो हमारी भी रोजी रोटी चलती है। बीइंग अ टीचर, बीइंग प्रिंसिपल, बीइंग स्कूल मैनेजमेंट, वहीं से तो हम कमा रहे हैं। तो प्लीज जहां बच्चों पे खर्च करने की बात आए, उनकी सुरक्षा पे खर्च करने की बात आए तो कीजिए, निसंदेह कीजिए। आप सभी के चरणों में हाथ जोड़कर विनती है, यदि ये वीडियो काम की लगी प्लीज शेयर इट विद एवरीवन। टीचर्स साहिबान, प्रिंसिपल साहिबान और मैनेजमेंट से ये अनुरोध है, प्लीज इसको शेयर कीजिए सो दैट कि सभी सतर्क रहें, अवेयर। नमस्कार।